रांची में हुई हेमंत कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्ताव पर लगी मुहर। झारखंड के बाहर काम करने वाले मजदूरों की मौत होने पर सरकार की ओर से दिया जाएगा सहयोग। हेमंत कैबिनेट की बैठक में राइस मिल को लेकर भी फैसला। राइस मिल को अब 50% सरकारी काम करना अनिवार्य होगा। काम न करने पर रोक दिए जाएंगे वाणिज्य कार्य। नहीं थम रहा पारसनाथ विवाद। गिरिडीह में मधुबन में महाजुटान कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने पहुंचे आदिवासी पारंपरिक हथियारों के साथ विरोध जताते नजर आए। पारसनाथ मंदिर इलाके को लेकर नया विवाद। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने सीएम सोरेन पर आरोप लगाए, आदिवासियों के साथ किया धोखा। गिरिडीह में पारसनाथ में नहीं थम रहा विवाद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोरेन सरकार पर किया पलटवार। कहा 2008 में सीएम रहते लिया था ये फैसला कि ये तीर्थ स्थल ही रहे, लेकिन मौजूदा सरकार ने फैसले को पलटकर किया विवाद। झारखंड बीजेपी में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। नए अध्यक्ष झारखंड के तलाश में जुटी है पार्टी। दीपक प्रकाश का 25 फरवरी को कार्यकाल होगा खत्म। रांची में प्रदेश भर के वकीलों का हल्ला बोल जारी। वकीलों ने कार्य बहिष्कार क्या कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध। जमशेदपुर में भी वकीलों का प्रदर्शन। जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त और जिला प्रधान न्यायाधीश के नाम सौंपा ज्ञापन। 6 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। रांची के नामकुम स्कूल पहुंचे शिक्षा मंत्री। असुविधाओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार। खबर दिखाने के 1 घंटे के अंदर पहुंचे शिक्षा मंत्री। अधिकारियों के साथ छात्रों और टीचर्स ने रखी अपनी समस्याएं। मंत्री ने छात्रों और स्कूल प्रबंधन को सुविधा मुहैया कराने का भरोसा दिया। रांची के हंसराज बादवा हाई स्कूल में कड़ाके की ठंड में बच्चों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही, जिसे लेकर न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने उठाई आवाज। अरवल में न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का असर। सदर अस्पताल में लावारिस हालत में मिली महिला। इलाज के लिए हो रही थी परेशानी, अब इलाज बेहतर तरीके से की जा रही। बोकारो में एमएलए लंबोदर महतो को जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात अपराधियों ने घर के गेट पर आकर जान से मारने की धमकी दी। प्रशासन को दी गई जानकारी। सहरसा में अपराधियों की बड़ी लापरवाही। कब्रिस्तान को बना दिया डंपिंग प्वाइंट। सीएम नीतीश के आगमन से पहले बनाया गया डंपिंग प्वाइंट। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र पर बोला हमला। कहा गंगा में जगह जगह गाद का पहाड़ बना हुआ है और केंद्र सरकार गंगा में पानी की जहाज चलाने की बात कर रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा मौका मिलेगा तो बन जाएंगे डिप्टी सीएम। हम अपनी ओर से कोई डिमांड नहीं करते। कोडरमा में एक साथ 100 लोगों ने किया धर्मांतरण। 25 परिवारों के 100 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। क्षेत्र में 7 सालों से चल रहा धर्मांतरण का खेल 17 जनवरी से शुरू होगा। खतियानी जोहार यात्रा। सीएम सोरेन कोडरमा से करेंगे यात्रा की शुरुआत। राज्य समन्वय समिति के सदस्य करेंगे राज्य का दौरा। रामगढ़ में सिख रेजिमेंट सेंटर में शुरू हुई अग्निवीरों की ट्रेनिंग, जिसमें 568 नए अग्निवीरों को दी जा रही कुशल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग सिख रेजिमेंट सेंटर में हो रही। पटना में बीटीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। परीक्षा के नतीजे नहीं आने से नाराज है अभ्यर्थी। बीटीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा सड़कों पर घूमने से नौकरी नहीं मिलेगी, प्रक्रिया के तहत होगी नियुक्ति। रामगढ़ में 9 सूत्री मांगों को लेकर कुडमी समाज के लोगों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से पीएम को भेजा। रामगढ़ डीएम ऑफिस में कुडमी समाज के लोगों ने किया महाजुटा। गोड्डा के किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों का हंगामा। यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसानों ने किया हंगामा। किसान समृद्धि केंद्र पर खाद लेने पहुंचे थे किसान। पूर्णिया के जिला परिषद कार्यालय के सभागार में वेबसाइट उद्घाटन। एडीएम केजी प्रज्वल जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त तत्वावधान में किया गया उद्घाटन। रोहतास में भारतीय किसान मजदूर सभा से जुड़े लोगों ने निकाला विरोध मार्च। वनवासी महिला की मौत के विरोध में किया गया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों को मुआवजे की मांग। बगहा 2 प्रखंड में यूरिया खाद के लिए किसानों ने बिस्कुमान भवन के बाहर किया प्रदर्शन। किसानों ने यूरिया खाद की कालाबाजारी के लगाए आरोप। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी ने लातेहार पुलिस पर लगाए बड़े आरोप। कहा मिथुन लोहरा नाम के शख्स को पुलिस ने 3 दिन से हिरासत में रखा। संविधान का हवाला देकर 24 घंटे में कोर्ट में पेश करने की कही बात। मकर संक्रांति को देखते हुए एक्शन में गया में खाद्य विभाग की टीम 10 दुकानों में औचक छापेमारी के दौरान खराब
खुआ को किया गया जब्त, कई दुकानों से सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रामगढ़ के विकास नगर में गोलीबारी, कोयला व्यापारी नेपाल यादव को लगी गोली, 4 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। मधेपुरा में बांस काटने को लेकर बच्चों के बीच विवाद, बच्चों के विवाद में महिला की पिटाई, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को जमकर पीटा, घायल महिला का इलाज जारी। बिहार के शिवहर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी, 2 करोड़ से अधिक रुपए लेकर फरार हुए फाइनेंस कंपनी के लोग, लोन उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से की गई ठगी, प्रशासन को दी गई जानकारी। अरवल में शराब तस्करों का आतंक, चेकिंग के दौरान कार रोकने वाले एएसआई को मारी टक्कर, कार की टक्कर से 20 फीट ऊपर उड़ा एएसआई, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में बदमाशों का हौसला बुलंद, तंबाकू नहीं देने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक का पूर्णिया अस्पताल में जारी है इलाज। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 8 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों की निशानदेही पर 13 बाइक बरामद। बोकारो के अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 5 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 5 बाइक के पार्ट्स बरामद। पूर्णिया के बायसी थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी, एक कार से 24 कार्टन विदेशी शराब किए गए बरामद। पलामू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब से भरी गाड़ी को किया जब्त, शराब के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार, जांच जारी। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने पूर्व बीजेपी नेता सुमित केशरी पर फायरिंग मामले को लेकर हालात गंभीर होने पर रांची रेफर किया, मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का हैरतअंगेज कारनामा, बीच सड़क पर तस्करों ने बनाया शराब रखने का तहखाना, 4 बोरी शराब जब्त। धनबाद के तोपचाची सब्जी बाजार में अचानक बाइक में हुए धमाके में कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर की छापेमारी में करीब 264 पावर जिलेटिन बरामद। समस्तीपुर में शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां, डीएम परिसर में फेंकी गई शराब की बोतलें, कड़ी सुरक्षा के बावजूद परिसर में बोतल मिलने पर सवाल। पटना सिटी में अपराधियों ने मचाया तांडव, एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली, सर और कमर में शख्स को लगी गोली, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। हजारीबाग में अज्ञात बदमाशों ने युवक राजेंद्र राव की गोली मारकर हत्या की, गरसुलहा पसंद टायर मोड़ जंगल में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक, बंदूक दिखाकर बाइक और मोबाइल लेकर फरार हुए, लिफ्ट मांगने के नाम पर वारदात को अपराधियों ने दिया अंजाम। आरा के भोजपुर में दर्दनाक हादसा, अचानक छत से गिरने से छात्र की मौत, रात में नींद में होने की वजह से बिगड़ा संतुलन, अस्पताल में कराया गया था भर्ती। भागलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, पुलिस के शिकंजे में आरोपी ठगी इंदर कुमार, 20 से ज्यादा छात्रों को मेडिकल में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए लेने के आरोप। जमशेदपुर में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस जवान अभिषेक तिवारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना, खिड़की का लोहा काटकर लाखों के गहने लेकर फरार। सरायकेला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने कुख्यात अपराधी चौड़ा राजू उर्फ अब्दुल्ला अंसारी को किया गिरफ्तार, चौड़ा राजू पर कई मामले हैं दर्ज। धनबाद में चोरों के हौसले बुलंद, पाथल जी मोहन बाजार में चोरों ने एक शोरूम को बनाया निशाना, चोरों ने 3 लाख के सोने, चांदी और पैसों पर किया हादसा, प्रशासन को दी गई जानकारी। आरा में दहेज बना विवाहिता के लिए दंश, बाइक और सोने की चेन के लिए महिला के ससुराल वालों ने की जमकर पिटाई, डोरीगंज थाने के कबूतरपुर गांव की घटना, प्रशासन को दी गई जानकारी। मुजफ्फरपुर गैंगरेप मामले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, डीएसपी और अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने के आदेश, कोर्ट ने कहा पुलिस आरोपियों को बचाने की कर रही कोशिश। गया में अपराधियों ने कारोबारी को मारकर की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल की बरामद, हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन। खगड़िया जिले के चौथम थाना इलाके के फर्रे गांव में कच्चे तेल की लूट, बरौनी और असम के बीच गुजरी पाइपलाइन में अचानक हुआ था लीकेज, अब स्थिति बेहतर। सरायकेला के आदित्यपुर थाना के सापड़ा में अवैध शराब को लेकर एक्शन में पुलिस, अवैध भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त, 10,000 किलोग्राम महुआ जब्त। हजारीबाग में जोहनानिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे के बाद पिकअप अनियंत्रित। बेगूसराय में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक और कार में भीषण टक्कर, कार सवार युवक की मौके पर मौत, कार भी चकनाचूर। अररिया में स्कॉर्पियो ने युवक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम, हादसे के बाद सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बाढ़ बख्तियारपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, पुलिस जांच में जुटी। पूर्णिया के कीनगर थाना इलाके में मोहनपुर ओपी की गश्ती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी।
बिहार के कटिहार में ट्रक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर, ऑटो के उड़े परखच्चे, हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। ऑटो से कटिहार रेलवे स्टेशन जा रहे थे सभी लोग। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक चालक, गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। बगहा में बाघ से किसान की बेटी को लगी चोट, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खेत में काम करने के दौरान बाघ ने किया था हमला। गढ़वा में तेंदुए से दहशत के साए में जीने को मजबूर लोग 20 दिनों से पकड़ने के लिए लगी है। वन विभाग की टीम पर अब तक ट्रैप नहीं हुआ। पटना के राजा उत्सव कम्युनिटी हॉल में लगी भीषण आग, कबाड़ की दुकान में लगी आग के चपेट में आया कम्युनिटी हॉल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बगहा के रामनगर प्रखंड में शुरू हो चुकी है जातीय गणना। रामनगर प्रखंड के इलाके से निकल चुकी है टीम। रामनगर प्रखंड 18 पंचायतों का प्रखंड बताया जा रहा है। लातेहार के नतरहाट में सजेगा खेल का महाकुंभ। चतरा के 28 प्रखंड के सैकड़ों प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। साहिबगंज में डीसी की अगुवाई में बुलाई गई अहम बैठक, जिसमें शामिल हुए सभी प्रखंडों के बीडीओ। बैठक में डीसी ने दिए कई अहम दिशा निर्देश। साहिबगंज में अपराध पर कंट्रोल करने के लिए एसपी की अगुवाई में बुलाई गई बैठक, जिसमें सभी थाने के थानेदार हुए शामिल। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जमशेदपुर में वकीलों का प्रदर्शन। जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रधान जिला न्यायाधीश के नाम वकीलों ने सौंपा है ज्ञापन। नवादा में इन दिनों सीजन को लेकर घना कोहरा नजर आ रहा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार पर लगी है ब्रेक। कपकपाती ठंड से लोगों का जीना मुहाल। लखीसराय में ठंड और कोहरे से लोग परेशान। 9 डिग्री दर्ज किया गया पारा। नगर परिषद की तरफ से नहीं किए जा रहे अलाव के इंतजाम। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड को लेकर जिला प्रशासन की दाव की खुलती नजर आ रही पोल। पिछले 3 दिनों से अलाव की व्यवस्था नहीं, लोगों को हो रही मुश्किल। खगड़िया नगर परिषद इलाके के बलवाही बस स्टैंड परिसर में आश्रय योजना के तहत 44 लाख की लागत से सरकारी रैन बसेरे बनाए गए। गरीब और असहाय लोगों को मिल रहा सहारा। अररिया के नगर परिषद क्षेत्र में लोग कड़ाके की ठंड से परेशान। प्रशासन की तरफ से 3 दिनों से अलाव का इंतजाम नहीं है, लोगों को हो रही मुश्किल। जोशीमठ में 200 मकानों को गिराया जाएगा। 2 होटलों को भी किया जाएगा चिन्हित। 68 परिवारों को किया गया शिफ्ट। जोशीमठ आपदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। 16 जनवरी को अगली सुनवाई। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ का किया दौरा। पीड़ित लोगों का जाना हालचाल, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जोशीमठ के बाद चमोली के कर्णप्रयाग में भी 50 से ज्यादा घरों में पड़ी दरारें। दहशत में आए लोग, प्रशासन से व्यवस्थाओं की मांग। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा फेरबदल। 15 से 22 जनवरी के बीच हो सकता है फेरबदल। युवा चेहरों को मिल सकता है मौका। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी महासचिवों की बैठक। कार्यकारिणी के एजेंडे पर होगी चर्चा। अंबाला में घने कोहरे के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने समर्थकों के साथ की पैदल यात्रा। कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट पहने नजर आए राहुल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। दरबार साहिब में टेका मत्था। कांग्रेस के नेता भी रहे मौजूद। राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए बयान पर सियासत गर्म। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं राहुल। ऑस्कर 2023 में द कश्मीर फाइल्स की एंट्री। भारत की तरफ से भेजी गई 5 फिल्मों में द कश्मीर फाइल्स का भी नाम। टारगेट किलिंग के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला। आतंक के सफाई के लिए गांव वालों को पुलिस ने दी ऑटोमेटिक गन। पिछले हफ्ते आतंकियों ने 7 लोगों की थी निर्मम हत्या। वडोदरा के एक घर में 3 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। सदमे में पूरा परिवार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में एएसआई पर चाकू से हमले का वीडियो वायरल। कुछ दिन पहले एएसआई पर सरेआम किया गया था हमला। सीसीटीवी में वारदात कैद। मध्य प्रदेश के खंडवा से संदिग्ध आतंकी किया गया गिरफ्तार। कोलकाता एसटीएफ ने खंडवा से किया गिरफ्तार। पश्चिमी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोग बुरी तरह से घायल। ललितपुर में प्रॉपर्टी विवाद में चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से की भाई की हत्या। चचेरे भाई व उसके पिता को पीटते हुए आरोपी युवक का वीडियो वायरल।